ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू द रेसलिंग इनसाइडर्स। सो गाइस यार बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बातों को शुरू कर लेते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर। सो गाइस यार मैं आपको पता है कि जनरली स्मैकडाउन या फिर रो किसी भी शो की व्यूअरशिप आपके साथ इसे शेयर नहीं करता हूँ, बट अब की बार बात ही कुछ मैं इसलिए शेयर नहीं करता हूँ। मेन चीज़ तो ये कि हमेशा रो की व्यूअरशिप आती है 1.7 1.6 1.8 1.9 और कभी कभार 2 मिलियन भी आ जाती है कभी कभार, और यहाँ पे स्मैकडाउन हमेशा 2 मिलियन पार रहता है, तो कुछ ऐसे शेयर करने लायक रहता नहीं है। बट अभी जो ये लास्ट एपिसोड था स्मैकडाउन का, वहाँ की व्यूअरशिप सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है इस ईयर की, मतलब 2024 की सबसे कम व्यूअरशिप निकल के सामने आई है, जो कि है 2.128 मिलियन व्यूअर्स के साथ। मतलब यार 2 मिलियन के पार है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि चीज़ें तो अच्छी हुई है इस स्मैकडाउन के शो में, मतलब जो भी सेगमेंट्स और मैचेस थे अच्छे ही थे, मैच कार्ड अच्छा था स्मैकडाउन के शो का। फिर उसके बाद हमको जो सेगमेंट देखने को मिला है सोलो सिकवा पॉल एमन का, उसके बाद कोडी रोड्स और लोगन पॉल का वो मैच कंफर्म हुआ है, मतलब टाइटल वर्सेस टाइटल ऑन द लाइन होंगे या नहीं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट वहाँ से एक चीज़ है कि कंफर्म तो हो गया है ना दोनों का मैच, मतलब ऐसा छोटा मैच नहीं है, बड़ा मैच है यार, मतलब छोटा मोटा मैच इसलिए नहीं है क्योंकि टाइटल्स ऑन द लाइन हो सकते हैं। तो फिर भी व्यूअरशिप कम आई है, कुछ मतलब समझ में नहीं आया। बट हो सकता है वहाँ पे कोई इधर उधर का दूसरा शो हो सकता है कंपटीशन में हो WWE के, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स चलते ही रहते हैं। तो उस बारे में हमको तो पता नहीं है, अगर रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बात कर लेते हैं गाइस अब हम लोग विंस रूसो के बारे में। सो गाइस यार विंस रूसो को आप लोग जानते ही होंगे, ये सोशल मीडिया पे मतलब कमेंट्स करते ही रहते हैं रेसलिंग और WWE के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वापस से इन्होंने एक मतलब अपने विचार छोड़े हैं मन के। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग है, मतलब किंग ऑफ द रिंग या फिर क्वीन ऑफ द रिंग, दोनों ही, अभी तो दोनों का नेम मतलब किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग ये है PPV का नाम। तो यहाँ पे इसकी जो प्रेस्टीज है वो ख़त्म हो चुकी है विंस रूसो का, ऐसा मानना है। मतलब इतना ज़्यादा कोई मेगा इवेंट नहीं है, और ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो भी मतलब इतना कोई खास है नहीं, पहले के मुकाबले कुछ दम नहीं रहा इसमें, ये कहना है विंस रूसो का। सो गाइस यार मेरे ओपिनियंस बताऊँ तो यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं विंस रूसो, क्योंकि अभी आप जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग ये जो टूर्नामेंट करवाते हो, ये शायद 2 या 3 साल में एक बार कराते हो। लास्ट टाइम 2022 में देखा था, अब 2024 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जेवियर वुड्स बने थे, सॉरी यार नाम, हाँ तो जेवियर वुड्स बने थे। तो वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ हमने देखा, कचरा हो गया। मतलब इसको जो भी इस ताज को पहनता है उसका कचरा ही हो जाता है। पहले बैरन कॉर्बिन को भी देखा था हमने, उन्होंने भी मतलब उनका ठीक लगा था मुझे स्टोरी लाइन, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो कोई अगर ढंग का सुपर स्टार हो जिसको मतलब WWE बना सकती है, सुपर स्टार से मतलब सुपर स्टार तो सभी सही है, बट उनके साथ एक किंग मतलब ऐसा राजा वाला तुम लोग ताज दे रहे हो, तो वैसा सलूक तो करो कि हाँ राजा है। मतलब स्टोरी लाइन में तो उसका बिल्कुल कचरा कर देते हैं WWE में। तो फिर ये तो सही बोला है विंस रूसो ने कि कचरा तो हो ही रहा है जो भी ये किंग बन रहा है, और टूर्नामेंट अगर किंग का कचरा हो गया तो फिर टूर्नामेंट और क्वीन के ऊपर मैं कमेंट करना ही नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे किंग अगर ऐसा रहेगा तो फिर हो जाएगा काम यार, टूर्नामेंट कराने का कोई मतलब नहीं है। मैं एग्री करता हूँ क्योंकि पहले तो जेरी द किंग लॉरर कोई मतलब आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगा होगा कि कोई मेगा नेम नहीं है, ये कमेंट्री तो करते हैं बट ऐसा नहीं है। पहले स्टोन कोल्ड भी बन चुके हैं एक बार किंग ऑफ द रिंग के, मतलब विन उन्होंने जीत हासिल करी थी और फिर उसके बाद उन्होंने ताज भी पहना था। तो वहाँ पे वो जब बन सकते तो यहाँ पे आपको अच्छे सुपर स्टार्स को जिसको आप पुश करोगे उसको किंग बनाना चाहिए। बात कर लेते हैं गाइस अब हम लोग जैकब फाटू को लेकर। तो गाइस यार जैकब फाटू का रिटर्न मतलब हमको पता है कि जल्द ही देखने को मिलने वाला है हमको, मतलब ज़्यादा ही पास में आ चुका है उनका रिटर्न। मतलब ज़्यादा से मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट शो पर ही, मतलब जो अभी 2 या 3 PPV हो सकते हैं उनमें से एक में हमको उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, और उसके बाद मनी इन द बैंक, मतलब उसके बाद क्लैश एट द कैसल है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आएंगे, क्योंकि पहले भी सोलो सिकवा आए थे क्लैश एट द कैसल में। फिर उसके बाद हमको देखने को मिला था कि ये अभी जो फ्रांस में जो शो हुआ था बैकलैश, वहाँ पे आ गया था हमारे टोंगा लोआ सॉरी, तो वहाँ पे रिटर्न देखने को मिला था। तो अब क्लैश एट द कैसल और सोलो सिकवा जैकब फाटू दोनों का रिटर्न भी सिमिलर हो जाएगा, और ज़्यादा मतलब लेट भी नहीं होगा रिटर्न, और मतलब तब तक उनका जो ट्रैवलिंग का इशू है आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है कि उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उनकी वजह से वो इधर उधर कंट्रीज़ में ट्रेवल नहीं कर पाते, और ये इंग्लैंड में शो हम
मतलब हाँ शायद हाँ वही यूरोप में, मतलब कॉन्टिनेंट में और इंग्लैंड में। तो वहाँ पे उनको हो सकता है कि एंट्री ना मिले, मतलब वो ट्रेवल ना कर पाए और वहाँ पे पहुँच ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। बट तब तक मुझे लगता है उनके सारे ये जो ये इशू है वो सब ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ पे आ सकते हैं वो। और मनी इन द बैंक, मतलब मनी इन द बैंक से ज़्यादा चांसेस है क्लैश एट द कैसल के। बात कर लेते हैं गाइस अब हम लोग हमारी नेक्स्ट स्टोरी के रिगार्डिंग, जो कि है जे यूसो वर्सेस इलिया ड्रैगनों के मेन इवेंट को लेकर, जो कि आज रो में हुआ था। और हमको रिजल्ट पता है कि जे यूसो वहाँ पे इलिया ड्रैगनों को हरा देते हैं। इससे अमेरिकन फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्पेशली अमेरिकन फैंस, कि यहाँ पे इलिया ड्रैगनों को जीतना चाहिए। मतलब मुझे पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है उस बंदे में, इलिया ड्रैगनों में, जो इतना ज़्यादा मतलब हाँ बंदा अच्छा है, रेसलिंग भी अच्छी करता है माना, बट जे यूसो को तो देखो भाई यार, ब्लड लाइन का मेंबर, फिर अगेंस्ट में जाके खड़ा हो जाता है वो बंदा रोमन रेंस और हमारे जो अदर ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं उनके। तो फिर यार उस बंदे को तो जीतना चाहिए ना। मतलब एक चीज़ और है कि उसने रोमन रेंस को भी पिन किया है, और अगर रोमन शायद क्राउन जूल में कब, मैं भूल गया कौन से पेपर व्यू में करा था, बट रोमन रेंस को भी जे ऊसो ने पिन किया है। तो यहाँ पे इलिया ड्रैगन को पिन नहीं कर सकता है क्या जे ऊसो? तो यहाँ पे ये बिल्कुल ये जो तर्क है अमेरिकन ऑडियंस का, यूएस की ऑडियंस का, बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ पे जे ऊसो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं कि वो हरा है, और हरा के फिर जीते भी इलिया ड्रैगनों से। वो किंग ऑफ द, अगर किंग बन गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि आगे जो उनके, हम माना एक तो है हमारे टामा टोंगा, तो टामा टोंगा को हराना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि नया बंदा है। बट आगे है गुंतर सेमीफाइनल में उनके साथ टूर्नामेंट के, और गुंतर को हरा दिया, और फिर तो मतलब तबाही मचा देंगे ये लोग यार। अभी भी इतना ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या करता है भाई यार, ये मतलब एक ही एक मूव्स मारता है, सुपर किक हो गया, फ्रॉक स्प्लैश हो गया, और वहीं मैच ख़त्म हो जाता है। और प्रोमोस भी क्या है, यीट यीट यीट, मतलब वो उनका है ना ऐसा स्लोगन टाइप, स्लोगन क्या उनकी ऐसी टी शर्ट मर्चेंडाइज में भी वो यीट लिखा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं वहाँ पे लोग। और उनका शायद लिस्ट में भी नेम था, तो वहाँ पे अभी आपने उनकी मर्चेंडाइज तो ख़रीद ली, बट इलिया ड्रैगनों को हरा दिया, तो वो उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता इस बात, मतलब ज़्यादा बात करनी नहीं है। और बात कर ले कि विनर की, तो मेरी विनर मतलब मैं तो चाहता हूँ कि गुंतर जीते, और प्रिडिक्शन भी गुंतर ही को जाएगी, क्योंकि गुंथर और जे ऊसो में जे ऊसो हारेंगे मुझे लग रहा है। गुंतर कहीं से कहाँ तक नहीं हारने वाले हैं जे ऊसो से। बात कर लेते हैं गाइस अब हम लोग द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। सो गाइस यार सीएम पंक अब रिकवर होने लग गए अपनी इंजरी से, रॉयल रंबल से इंजर्ड थे वो, अब रॉयल रंबल से यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। तो कितना महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 4 साढ़े 4 महीने हो गए उनको। तो यहाँ पे उनकी रिकवरी, इतनी ज़्यादा कोई सीरियस इंजरी थी नहीं, और वो रिकवर हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हो गए, लगभग हो ही गए। 2 या 3 4 हफ्ते का और टाइम हो ले सकते हैं वो अगर चाहे तो यहाँ पे क्या हमें उनका इन रिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है जल्द ही। इन रिंग रिटर्न मतलब ये इससे ये है कि वो अटैक तो कर रहे हैं सामने वाले रेसलर्स के ऊपर, बट वो अभी तक एक भी मूव सेल नहीं करा है उन्होंने। तो या उनकी भी कुटाई वुटाई होगी या नहीं, वो सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती है ना। तो वहाँ पे क्या हमको देखने को मिल सकते हो। तो यहाँ पे सीएम पंक ने पहले ही बोला है कि हमको, मुझे जो है एक थोड़ा सा और इंजरी के बाद अगर रिकवर हो भी गया मैं, तो थोड़ा और टाइम मैं लूँगा उससे, मतलब उससे ऐसे उभरने के लिए, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने भी ट्रोल करा है कि भाई ये क्या ग्लास का बना हुआ है, मतलब कांच का बना हुआ है क्या, जब देखो तभी इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो गए हैं सीएम पंक। अभी तक एक भी मैच रेसल किया नहीं है, सिर्फ रॉयल रंबल मैच में उन्होंने एंट्री करी थी, एक लाइव इवेंट में, शायद लाइव इवेंट में करा होगा, बट एक लाइव शो में जो कि टेलीविज़न पे होता है वहाँ पे अभी तक एक भी मैच रेसल नहीं करा है। अभी हमको शायद 11 या 12 साल के बाद हमें उनका मैच देखने को मिलेगा, शायद 10 या 11 साल के बाद। तो अभी देखते हैं उनका मैच हमको कब देखने को मिलता है, किस पीवीपी में देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं गाइज हम लोग अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जॉन मॉक्सली को लेकर है। मतलब स्टोरी अपडेट तो नहीं है यहाँ पे। जॉन मॉक्सली रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में आए थे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा सुपरस्टार बनना चाहता हूँ जिसकी मतलब एकदम डिफरेंट, किसी की लिस्ट में मेरा नाम नहीं हो। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये इतने ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेनिंग चैम्पियन है कि इसने ये अचीव करा है, और इन चीज़ों को अचीव करने में ये सुपरस्टार से सिर्फ ये गिने चुने 5 या 10। तो ऐसी लिस्ट में मुझे नहीं रहना है। मतलब कहने का मतलब उनका यही था, मैं आपको डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। मुझे सिर्फ ऐसी लिस्ट में रहना है जहाँ पे शुरुआत ही मैं करूँ और एंड भी मैं ही करूँ, वहाँ पे ऐसी लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए, और एकदम डिफरेंट सुपर
सुपरस्टार के तौर पे मैं निखर के सामने आता हूँ और रिटायरमेंट तक मैं ऐसा सुपरस्टार बनना भी चाहता हूँ। बढ़ते हैं गाइस, अब हम लोग हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। अपडेट तो क्या है, न्यूज़ है जो कि हमारे इधर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर ब्लड लाइन के किसी मेंबर के रिगार्डिंग है। सो यहाँ पे ज़ेरो न्यूज़ की अपडेट निकल के आई है, आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बताते हैं सम अर्ली प्लान्स हैव इट दैट देयर कुड बी द रिपीट ऑफ रेसलमेनिया 40 नेक्स्ट ईयर विद अ ब्लड लाइन मेंबर डूइंग बोथ नाइट्स ऑफ मेनिया 41। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 का हमें रिपीट देखने को मिल सकता है और कोई किसी मतलब ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर रेसलमेनिया 41 कोई दोनों नाइट को ऐसे मेन इवेंट कर सकता है या फिर डबल ड्यूटी पुल कर सकता है। तो यहाँ पर नेम तो मुझे लगता है रोमन रेंस का ही सामने निकल के आएगा, क्योंकि रेसलमेनिया 14 में भी उन्होंने ही डबल ड्यूटी पुल करी थी। हाँ, रोक सिर्फ यार थोड़े से टाइम के लिए आए थे नाइट 2 के मैच में, तो वो और एक चीज़ है कि ब्लड लाइन के रोमन रेंस की ब्लड लाइन के मेंबर नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो अभी सिर्फ दिखावा है एक तरह। तो रोमन रेंस क्या डबल ड्यूटी पुल कर सकते हैं? सो गाइस यार, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यार डबल ड्यूटी पुल करने के चक्कर में आप लोग हो सकता है नाइट 2 का मेन इवेंट ही बिगाड़ दो। और मुझे ये भी नहीं पता है कि रोमन रेंस होंगे भी या फिर नहीं होंगे नाइट 2 के मेन इवेंट में, क्योंकि हाँ नाइट 2 के में, क्योंकि यार एक चीज़ है कि कोडी और रॉक का मैच भी ऐसे उधर से आ रहा है और चैंपियनशिप तो उसमें ही ऑन द लाइन रहेगी। और रोमन रेंस और सेथ रोलेंस में फिर कहाँ से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, फिर सीएम पंक, मतलब बहुत सारे नेम्स है। तो डबल ड्यूटी तो मुझे नहीं लगता पुल होगी वहाँ पे रोमन रेंस की तरफ से, क्योंकि मेगा नेम्स रहेंगे वहाँ पे। ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच भी हो सकता है। मतलब ये तो स्पेकुलेशंस है, बट डबल ड्यूटी तो पुल नहीं होगी, क्योंकि यार हो सकता है रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 पे तो अच्छा मैच देखने को मिले और नाइट 2 में रोमन रेंस की धज्जियां उड़ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है यार गाइस। यार एक मैच मतलब नाइट 1 में फिर उसके लिए परफॉर्मेंस करो या फिर रिहर्सल करो, फिर नाइट 2 में, तो इतना वर्क तो मुझे नहीं लगता है। खैर ये वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, लाइक तो करते ही नहीं हो आप लोग। क्या आपको एक बटन नहीं दब रहा है क्या भाई? यार प्लीज़ उसको दबाइए। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट डिसलाइक करने के बाद एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में ये तो बता सकते हो कि क्या कमी लगी आपको इस वीडियो में, तो क्या उस हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम में जो कंटेंट रहेगा उसको इम्प्रूव कर सके। खैर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।